आइए हम समय के धागे को पकड़कर पीछे चले, उस धुंधले अतीत में जहां लिखी कहानियां नहीं थीं, केवल पत्थरों और गुफाओं की निशानियां थीं। आज हम भारत के पाषाण युग पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज के रहस्यों को उजागर करेंगे। ये वो दौर थे जहां इंसान ने पहली बार सोचा, बनाया और अपनी पहचान बनाई। पाषाण युग, पत्थरों की कहानी। कल्पना कीजिए, करीब 5 लाख साल पहले अफ्रीका से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस भारत की धरती पर कदम रखते हैं। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार सोचा, बनाया और अपना अस्तित्व बनाया। घने जंगलों, खुले मैदानों और नदियों के किनारे रहते हुए उन्हें भोजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़नी और जंगली फल फूल इकट्ठा करने होते थे। लेकिन कैसे? उनके औजार काफी साधारण थे, हाथ से बनी कुल्हाड़ियां और चाकू। लेकिन उनका दिमाग तेज था। जानवरों को फंसाने के जाल बनाते, पत्थरों से हथियार बनाते और रात के अंधेरे में आग जलाकर जानवरों को दूर रखते। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी इसी दौर की है, जो शिकार, जानवरों और प्रकृति को दर्शाती है। ये तस्वीरें उन दिनों की जिंदगी और सोच की झलक देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था आग। जंगल में आग जलाना सीखना किसी जादू से कम नहीं था। आग ने न सिर्फ भोजन पकाने में मदद की, बल्कि ठंड से भी बचाया और जानवरों को दूर रखा। पाषाण युग इंसानों की जिंदगी का एक लंबा अध्याय था, जो सदियों से चला। धीरे धीरे जलवायु बदली, जंगल कम हुए और इंसानों को रहने का तरीका बदलना पड़ा। यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण युग का रोचक सफर। मध्य पाषाण युग, बदलाव की हवा। जलवायु परिवर्तन से जंगल कम हो गए, जिससे इंसानों को छोटे समूहों में रहकर रहना पड़ा। भोजन जुटाना भी आसान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? औजारों में सुधार। अब पहले से ज्यादा बेहतर और नुकीले औजार बने, जैसे सूक्ष्म पत्थर के औजार, तीरकमान और मछली पकड़ने के हथियार। इन नए हथियारों से शिकार करना और मछली पकड़ना ज्यादा आसान हो गया। रहने का तरीका बदला। जंगल कम होने से गुफाओं में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए इंसान पहाड़ों और नदियों के किनारे रहने लगे, जहां शिकार और मछली पकड़ना ज्यादा आसान था। यहाँ पेड़ पौधों से छोटे छोटे झुग्गियां बनाकर रहने लगे। कला का विकास। इस दौर में कला का भी काफी विकास हुआ। गुफा चित्रों में अब सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि इंसानों और उनकी गतिविधियों को भी दिखाया जाने लगा। मृतकों को दफनाने की प्रथा भी शुरू हुई, जो उनके धार्मिक विश्वासों की झलक देती है। तो कैसा लगा ये सफर? क्या आप और जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज की, जब खेती और पशुपालन शुरू हुआ था।